तो आज हम क्या करेंगे, दान के बारे में सीखेंगे। ओके, किसके बारे में? दान के बारे में हम लोग आज के दिन क्या करेंगे, सीखेंगे। ओके, दान देखो बहुत ही जो है ना ज़रूरी है। दान जो है बहुत ही क्या है, ज़रूरी है, क्योंकि दान से ही क्या होता है पता है, परमेश्वर का काम बहुत ही अच्छे रीति से होता है। क्या होता है? परमेश्वर का काम बहुत ही अच्छे रीति से होता है। इसलिए दुनिया में कोई भी काम हो, दुनिया में कोई भी काम हो तो लोग क्या करते पता है, दान को जो है इस्तेमाल करते हैं। क्या करते हैं? दान को जो है इस्तेमाल करते हैं। संसार में भी हम लोग देखेंगे, समझो कहीं पर भी कुछ हादसा हुआ समझो, तो लोग क्या करते हैं, दान मांगते हैं ना। बीच में एक बार जो है केरला में बहुत बड़ा सुनामी आया था, तो बहुत से लोग क्या हो गए थे, बह के पूरा नाश हो गए थे। तो बहुत कुछ वहाँ पर नुकसान हुआ था, बहुत कुछ वहाँ पर नुकसान हुआ था। तो उनकी जो परिस्थिति है, उनकी जो मुसीबत है, उनको ठीक करने के लिए, उनको ठीक करने वाले लोगों ने क्या किया, दान दिया। पूरे ऑल ओवर इंडिया से क्या किया, दान उठाया गया। कोई 1 रुपया, 2 रुपया, 10 रुपया, जितना भी जो दे सकता है वो दीजिए, ताकि हम केरला में जो मुसीबत में लोग थे उनको क्या करना चाहिए, उनको हम हेल्प करना चाहिए। तो इस तरह बहुत से लोगों ने दान दिया, तो क्या हो गया, केरला में बहुत सारी चीज़ों को सुधारा गया, है ना। उस तरह हम लोग आज भी देखते हैं कि बहुत सारे लोग बीमार होते हैं, परेशान होते हैं, दिक्कतें आती है, तो लोग क्या करते हैं, दूसरों को बचाने के लिए क्या करते हैं, दान देते हैं। क्या करते हैं? दूसरों को दान देते हैं। मतलब दान से जो है बहुत सारे काम किया जाते हैं, आसान हो जाते हैं। बहुत से लोग बहुत सारे काम में क्या जाती है, काम आसानी से हो जाता है। तो इसके लिए दान देना भी क्या पता है, बहुत ही ज़रूरी है। ओके, उसी तरह आज हम लोग कलीसिया में हैं। किधर है? कलीसिया में। कलीसिया में भी एक हिस्सा है या फिर एक सेवा है जिसे हम कहते हैं दान देना। ओके, कलीसिया में भी क्या है, एक भाग है इस आराधना में, इस प्रभु के काम में एक भाग क्या है, दान देना। ओके, दान देना क्यों ज़रूरी है पता है? दान देना इसलिए ज़रूरी है कि परमेश्वर का भी काम क्या होना चाहिए, अच्छी तरह होना चाहिए। परमेश्वर का काम अच्छी तरह होना चाहिए। देखो बहुत से लोग देखो दान देते हैं, लेकिन बहुत से लोग को सोचते हैं कि अरे दान क्यों देना चाहिए, किस लिए देना चाहिए, क्या होगा, हमारा ही नुकसान है करके, इस तरह बहुत से लोग सोचते हैं। क्या करते हैं? बहुत से लोग सोचते हैं। लेकिन परमेश्वर में हम लोग जो कुछ भी करते हैं ना, वो नुकसान नहीं होता है। प्रभु में हम लोग जो कुछ भी करते हैं वो नुकसान नहीं होता है, क्योंकि बाइबल में हम देखेंगे, समझो परमेश्वर जो है क्या बात है पता है, दान जब तुम देते हो समझो, तो परमेश्वर क्या करता है, तुमको आशीष भी देता है। परमेश्वर क्या करता है, आशीष भी देता है। पुराने नियम में हम लोग देखेंगे, समझो पुराने नियम में लोग जो है कुछ ना कुछ देते थे, दशवांश देते थे ना, अलग अलग समय में बीच में दान भी लोग देते थे। तो देने से परमेश्वर क्या करता था, उनका जो भी किसान का काम होता था, खेती का काम होता था, भेड़ बकरियां होती थी, उस टाइम पे वही काम था ना पुराने ज़माने में। उससे ज़्यादा आज की तरह तो कुछ काम नहीं था। पुराने ज़माने का काम क्या था, सिर्फ खेती बाड़ी, और कुछ बेचना है तो जानवरों को बेचो, पक्षियों को बेचो, यही क्या था उस टाइम पे, बिजनेस था। तो जो लोग परमेश्वर को दान देते थे, परमेश्वर क्या करता था, उन खेती को आशीष देता था, उनके पशुओं को क्या करता था, आशीष परमेश्वर देता था। मतलब पुराने नियम में हम देखेंगे तो पुराने नियम में जो भी लोग प्रभु को दान देते थे, तो परमेश्वर उनके घर को आशीष करता था, उनके खेत को, उनके काम को, उनको जानवरों को, सबको क्या करता था, आशीष करता था। और ऐसा बोलता भी था कि परमेश्वर क्या करो, मुझे दान देकर क्या करो, परको, क्या करो, परको करके परमेश्वर ने बोला। मतलब प्रभु में हम लोग दान देते हैं ना, वो दान जो है ना बिल्कुल भी व्यर्थ जाता नहीं है। हम लोग सोचते क्या पता है, अरे दान देंगे तो हमें क्या मिलेगा, दान देंगे तो हमको क्या फ़ायदा करके, इस तरह सोचते हैं हम लोग। लेकिन आपका दान जो है ना सही जगह पे जाना चाहिए, सही काम के लिए इस्तेमाल होना चाहिए, तभी आपका दान क्या होता है पता है, परफेक्ट जो है ना इस्तेमाल होता है। पुराने नियम में जैसे कि हम लोग देखते हैं कि दान दशवंश कौन लेते थे, लेवी लोग लेते थे, लेवी याजक। ओके, जैसे कि इजराइल के 12 गोत्र थे, 12 गोत्र में 11 गोत्र के लोग क्या करते थे, अपना अपना काम करते थे। लेकिन एक गोत्र के लोग क्या करते थे, मंदिर में याजक का काम
करते थे। तो परमेश्वर ने उनमें एक नियम रखा था कि याजक लोग क्या करना चाहिए, मंदिर में क्या करना चाहिए, सेवकाई करना चाहिए। इनको जो है बाहर का कुछ भी काम करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब एक गोत्र के लोग को परमेश्वर ने ये देता है, तो मंदिर में क्या करो, रहकर ही क्या करो, लोगों की सेवा करो, और तुम्हें कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारा जो भी ज़रूरत है कौन पूरा करेगा, बाकी 11 गोत्र के लोग। बाकी 11 गोत्र के लोग क्या करेंगे, तुम्हारी सारी ज़रूरतों क्या करेंगे। जैसे कि बलि देते थे, है ना, अन्न बलि देते थे, पशु बलि देते थे, तो इनको क्या होता था, उसमें उनको ही मिलता था। अगर होम बलि होता तो परमेश्वर ले लेते थे, या अगर अन्न बलि कुछ रहता तो क्या करते थे, लेवी याजक लोग क्या करते थे, अपना पूरा परिवार में क्या कर लेते थे, बांट के लेते थे। मतलब पुराने नियम में हम लोग देख सकते हैं कि लेवी लोग जो होते, जो प्रभु का काम करते थे, प्रभु की सेवकाई करते थे, उनको सिर्फ मंदिर में रहकर क्या करना है, मंदिर का ही देखभाल करना है, मंदिर में ही रहना है, जो कुछ मंदिर में काम है उसमें ही ध्यान देना है। और बाकी गोत्र के लोग क्या करना चाहिए, उनको सपोर्ट करना चाहिए। क्या करना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए कि उनका भी जीवन चलना है। तुम क्या करना चाहिए, उनको दान दशवांश देना चाहिए, ताकि उनका भी क्या होना चाहिए, घर चलना चाहिए। लेकिन अभी नया नियम में जो है कुछ अलग हुआ है। नया नियम में क्या हुआ है, कुछ परमेश्वर ने कुछ चेंजेस लेकर आया है। ओके, नया नियम में हम देखेंगे, समझो तो यीशु मसीह ने दान के बारे में क्या बोला है, दान क्यों देना चाहिए, किस लिए देना चाहिए, दान देने से हमें लाभ क्या करके, उस वचन को हम लोग देखेंगे। ओके, मत्ती सुसमाचार का देखेंगे, मत्ती का 16 अध्याय 19 वचन से देखेंगे। मत्ती का 16 अध्याय 19 वचन। तुम इधर आ, तुम इधर बैठ जाओ आराम से, इधर आओ, इधर आओ। अच्छा, ठीक है। ओके, आप लोग में से जो है एक ही पढ़ो, क्योंकि क्या होता है ना, आप लोग 10 जन पढ़ते हो ना, दिक्कत हो जाता है। ओके, तो किसकी आवाज़ अच्छी है। ओके, तो सनी इधर बैठ जाओ, इधर आगे बैठ जाओ, आगे। बाकी लोग कोई भी मत पढ़ो, क्योंकि 2-3 जन पढ़ने से क्या होता है, पूरा खिचड़ी हो जाता है। तो हाँ, ओके, मत्ती सुसमाचार 6वां अध्याय 19 वचन से पढ़ेंगे। सॉरी, 6वां अध्याय 19 वचन। ओके, सॉरी, मेरे से गलती हो गया रहेगा, कोई बात नहीं। मत्ती का 6वां अध्याय 19 वचन। ओके। अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो, जहाँ कीड़ा और काई बिगाड़ते हैं, और जहाँ चोर सेंध लगाते हैं और चुराते हैं। परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, जहाँ ना तो कीड़ा और ना काई बिगाड़ते हैं, और जहाँ चोर ना सेंध लगाते और ना चुराते हैं, क्योंकि जहाँ तेरा धन है वहीं तेरा मन है। हाँ, मतलब यहाँ पर देखो, यीशु मसीह यहाँ पर ये बता रहे कि अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो, जहाँ कीड़ा और काई बिगाड़ते हैं और जहाँ चोर सेंध लगाते हैं और चुराते हैं। मतलब यीशु मसीह जो है एक दान को जो इकट्ठा करने का, दान को जो है इकट्ठा करने का परमेश्वर एक रास्ता बता रहा है। मतलब बता रहे कि तुम पृथ्वी पर क्या मत करो, धन को इकट्ठा मत करो। तो कहाँ धन इकट्ठा करना चाहिए, स्वर्ग में तुम क्या करना चाहिए, इकट्ठा करना चाहिए। मतलब हम देखते हैं कि हम धन कहाँ पर इकट्ठा करते हैं, या तो हमारे घर के कबाड़ में हम जमा करके रखते, इकट्ठा करके रखते हैं, या तो फिर हम लोग बैंक में क्या करते हैं, अपना धन को जमा करके रखते हैं। लेकिन हमको और एक जगह पता होना चाहिए, जो और एक बैंक क्या है, स्वर्गीय बैंक है। कौन सा बैंक है, स्वर्गीय बैंक है। मतलब यीशु मसीह यहाँ पर ये बता रहा है कि अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा मत करो। नहीं, कहाँ पर इकट्ठा करने बोल रहा है, स्वर्ग में जो है ना धन इकट्ठा करना चाहिए। वहाँ पर क्यों इकट्ठा करना चाहिए, यहाँ पर क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि यहाँ पर क्या हो जाता है, यहाँ पर चोर लोग आ जाते हैं, है ना, और क्या होता है उसमें कीड़े लग जाते हैं, काई लग जाती है ना। मतलब पृथ्वी पर हम देखेंगे, समझो ये सब चीज़ होता है ना। बहुत सारे बड़े बड़े चोर लोग किसको लूट लेते हैं, बैंक को ही लूट लेते हैं। और एक बार लूट गया समझो तो सब मुसीबत में क्या जाते हैं, सब लोग मुसीबत में
आ जाते हैं, मतलब समझो किसी का लाखों रुपया है समझो, तो वो क्या हो जाएगा बेचारा। अभी वो बैंक में भी जाएगा तो बैंक वाला क्या बोलेगा, किसी ने चोरी करके लेके गया, अब मैं क्या कर सकता हूँ। तो हम लोग भी क्या करेंगे, सिर्फ आएंगे जाएंगे आएंगे जाएंगे, और पूरा क्या पैसा क्या होता है, वेस्ट हो जाता है। और दूसरी तरह हम लोग देखेंगे तो आज बैंक के नाम से, है ना, बैंक के नाम से पैसा जमा करके बोल कर जो बहुत से लोग क्या करते हैं, प्राइवेट बैंक खोल लेते हैं और क्या कर लेते हैं, 1000 रुपया भरो तुमको 2000 मिल जाएगा, है ना, 50,000 भरो बाद में डबल हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा, सर बोल बोल क्या करते हैं, प्राइवेट बैंक खोल देते हैं। और खोल के क्या कर देते हैं, हम सभी लोग भर देते हैं, बाद में 1-2 साल बाद क्या जाता है, वो फरार हो जाता है। क्या हो जाता है, फरार हो जाता है। तो उसमें क्या जाता है, जितने भी लोगों ने पैसा भरा वो भी डूब गया, जिसने बोलते हैं ना एजेंट, वो भी डूब गया। और किसको नुकसान हो गया, सबका, हम सभी का नुकसान हो गया। मतलब ये सारी चीज़ें हम क्या कर रहे हैं पता है, हमारी आंखों के सामने हम लोग देख रहे हैं। क्या कर रहे हैं, आंखों के सामने हम लोग देख रहे हैं। लेकिन कुछ बैंकों पर हम लोग क्या कर सकते हैं, भरोसा कर सकते हैं। जैसे गवर्नमेंट का जो होता है उसको क्या कर सकते हैं हम लोग, भरोसा रखते हैं। लेकिन जितने भी सारे लोकल होते हैं उसमें क्या जाते हैं, हम लोग धोखा खाते हैं। लेकिन एक बैंक ऐसा है कि जो गवर्नमेंट के बैंक से भी क्या है, बहुत ही अच्छा है ना। गवर्नमेंट के बैंक में भी क्या होता है पता है, उसमें भी घोटाला हो जाता है, बहुत से लोग फ्रॉड करके गवर्नमेंट को भी लूट के क्या करते हैं, भाग जाते हैं। हम लोग बहुत सारे केसेस हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं। मतलब यीशु मसीह ने जो कुछ बोला वो 100% क्या है पता है, सच है। वो 100% क्या है, वो सच है। इसके लिए यीशु मसीह ने तुम्हारा धन सेफ रहना चाहिए, तुम्हारा धन का नुकसान नहीं होना चाहिए, तुम्हारा धन जो है बढ़ते रहना चाहिए करके यीशु मसीह ने एक नियम रखा है। उसको क्या बोलते हैं हम लोग, दान बोलते हैं, है ना। दान देने से क्या होता है पता है, तुम्हारा नुकसान नहीं हो जाता है। वो दान क्या होता है पता है, स्वर्ग में जमा हो जाता है। किधर जमा हो जाता है, स्वर्ग में जमा हो जाता है। आपको इस बात पे क्या करना पड़ेगा पता है, विश्वास करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, इस बात पर तुम्हें क्या करना पड़ेगा, विश्वास करना पड़ेगा। ये मत सोचो कि मैं दान दे रहा हूँ, मेरा दान वेस्ट हो गया, दान दिया क्या हो गया, ये सब हम सोचेंगे समझो तो कुछ भी होगा नहीं। तुम यहाँ पर जो भी दान दे तो क्या होता है पता है, स्वर्ग में जमा होता है। किधर जमा होता है, स्वर्ग में जमा होता है। मतलब यीशु मसीह ने जो हमको बताया उस पर हम क्या करना चाहिए पता है, जमा करने की कोशिश हम लोग करना चाहिए। तो क्या करना जरूरी है, दान देना ज़रूरी। देखो संसार में जो बैंक है, जो तुम जितना दान दोगे उतना ही क्या होगा, उतना ही मिलेगा, या उसका इंटरेस्ट रहेगा, जो कुछ भी रहेगा वो अलग से आपको एक्स्ट्रा मिल जाएगा। ओके, उतना ही मिलेगा। अभी आपको कितना इंटरेस्ट देगा कम से कम, वो है ना, कितना इंटरेस्ट देगा आपको, मतलब ब्याज, है ना। समझो आपने 100 रुपये भरा, कितना ब्याज देगा आपको, 1 रुपया 2 रुपया, है ना, 50 पैसा, 3-4 रुपया, 10 रुपये पकड़ लो, जान दो खुशी के लिए। ओके, मतलब यहाँ पर आपको कितना % आपको दे सकता है, 5% 10% आपको, हाँ, इतना ही आपको देगा। लेकिन परमेश्वर का बैंक में हम लोग जाएंगे समझे तो परमेश्वर का वचन कहता है कि 100 गुना मिलेगा। कितना, 100 गुना, मतलब 100% आपको मिलता है। मतलब प्रभु की सेवा में आप लोग जो दान देते हो ना, वो क्या होता है पता है, स्वर्ग में 100 गुना हो जाता है। 100 गुना आपका इंटरेस्ट क्या जाता है, उसमें बन जाता है। मतलब हमारा जो दान है ना, हम क्या करना चाहिए पता है, स्वर्ग में इकट्ठा करने की कोशिश करना चाहिए। तो फिर स्वर्ग में इकट्ठा करना चाहिए तो स्वर्ग के बैंक में इकट्ठा करना चाहिए। तो उसका ब्रांच किधर है फिर, है ना। आपको LIC में खोलना है तो किधर ना किधर ब्रांच आपका रहेगा, है ना। कोई ना, सब बैंक क्या होता है, ब्रांच, मतलब वहाँ पर ऑफिस रहता है, उसमें क्या करते हैं आप लोग, पैसा जमा करके आते हैं। फिर स्वर्गीय बैंक में अगर आप पैसा आपको जमा करना है समझो, उधर आपको खाता खोलना है समझो, तो आपको किधर जमा करना है, कलीसिया में क्या करना है, आपको जमा करना है। और कलीसिया में क्यों जमा करना है, परमेश्वर के काम के लिए क्या करना है, जमा करना है। देखो दान, नया नियम में हम लोग देखेंगे समझो, लोग दान क्यों देते थे पता है, परमेश्वर के काम के लिए क्या करते थे, दान देते थे। जैसे कि एक वचन पढ़ेंगे, पहली सदी में लोग किस तरह दान देते थे, उस वचन को हम लोग देखेंगे। प्रेरितों के काम एक मिनट, ओके, प्रेरितों के काम उसका 4वां अध्याय
33 से पढ़ेंगे, चौथा अध्याय, चैप्टर नंबर 4 वर्सेस 33। ओके, पढ़ो। चौथा अध्याय 33 वचन। प्रेरित बड़ी सामर्थ से प्रभु यीशु के जी उठने की गवाही देते रहे और चौथा अध्याय हो गया। हाँ, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, बराबर। प्रेरित बड़ी सामर्थ से प्रभु यीशु के जी उठने की गवाही देते रहे और उन सब पर बड़ा अनुग्रह था। उनमें से कोई भी दरिद्र न था, क्योंकि जिनके पास भूमि या घर थे वे उनको बेचकर बिकी हुई वस्तुओं का दाम लाते और उसे प्रेरितों के पांवों पर रखते थे और जैसी जिससे आवश्यकता होती थी उसके अनुसार हर एक को बांट दिया करते थे। बस यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि पहली सदी की कलीसिया, मतलब जब भी कलीसिया स्टार्ट हो गई, शुरुआती यीशु मसीह की कलीसिया स्टार्ट हो गई, तो उस टाइम पे लोग क्या कर रहे थे पता है? दान। किस तरह दान वो लोग दे रहे थे, है ना। नया नियम में तो हम लोग, अब आज के ज़माने में हम लोग देखेंगे तो इतना कोई सेक्रीफाइस कोई नहीं करता है, इतना कोई सेक्रीफाइस नहीं करता है। लेकिन हम लोग प्रेरितों को हम लोग देखेंगे, समझो पहली सदी कलीसिया को हम लोग देखेंगे समझो, तो उस टाइम पर लोग क्या करते थे पता है? उनमें परिस्थिति ऐसी होती थी कि उनमें कोई भी दरिद्र ना था। उनमें क्या नहीं था? कोई भी दरिद्र ना था। कोई भी दरिद्र ना था मतलब कलीसिया में कोई भी गरीब नहीं था। अरे बाप रे, बॉटल सामने। ओके ओके ओके, बैठ जाओ, आगे पीछे होके बैठ जाओ। आप लोग थोड़ा सा कसक जाओ ऐसा। ओके, जगह काफ़ी है, थोड़ा दूर दूर बैठो तो और अच्छा रहेगा। ओके, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे समझो पहली सदी कलीसिया में दान को लोग किस तरह इस्तेमाल करते थे, क्यों इस्तेमाल करते थे और काहे के लिए इस्तेमाल करते थे। मतलब वो लोग दान देते तो क्या करते थे पता है? सब प्रेरितों के पास क्या करते थे? रखते थे। क्या करते थे? प्रेरितों के पास रखते। प्रेरित यानी कि प्रभु के सेवक लोग, यीशु मसीह के चेले, है ना। वो लोग क्या क्या लेकर आते थे, क्या क्या लेकर आते देखेंगे, है ना। उनमें कोई भी दरिद्र ना था, क्योंकि जिनके पास भूमि या घर थे वे उनको बेच कर बिकी वस्तुओं का दाम लाते और उसे प्रेरितों के पांव पर रखते थे और जैसे जिसकी आवश्यकता होती थी उसके अनुसार हर एक को बांट दिया करते थे। मतलब पहली कलीसिया को हम लोग देखेंगे समझो, लोग क्या कर रहे थे पता है? उनका ज़मीन हो, चाहे उनका खेत हो या चाहे उनका घर हो, कुछ भी वो लोग क्या करते थे पता है? बेच देते थे। और बेच के क्या करते थे? अब प्रभु के सेवक लोग के पास क्या करते थे? लाकर रखते थे। तो ऐसा करने से क्या हो गया पता है? ऐसा करने से क्या हो पता है? ऐसा करने से प्रेरित लोग को फ़ायदा नहीं हुआ, प्रेरित लोग का लाभ नहीं हुआ। किसका लाभ हो पता है? कलीसिया में जितने भी लोग थे उसमें कुछ दरिद्र लोग थे, कुछ अमीर लोग थे, कुछ गरीब लोग थे, जो भी लोग थे सबको क्या पहुँचता था पता? लाभ पहुँचता था। क्या था? इसके लिए वहाँ पर क्या लिखा पता है? उनमें कोई भी दरिद्र ना था। क्या नहीं था? दरिद्र ना था। मतलब लोग दान देते तो लोग क्या करते थे पता? उस दान को जमा करते थे और जो भी व्यक्ति गरीब है समझो, या किसी घर में समस्या है, कोई गरीब है, किसी परेशानी है, तो कलीसिया क्या करती थी उस टाइम पे? उनको मदद करती थी। मतलब ये लोग जो है अपने दोनों क्या करते थे पता है? अपना नहीं समझते थे। क्या समझते थे? प्रभु का समझते थे, प्रभु की सेवा में इस्तेमाल होने चाहिए करके समझते थे। इसलिए उस टाइम की जो कलीसिया थी उसमें क्या होता था? कोई भी दरिद्र ना था। कोई भी दरिद्र ना था। क्यों नहीं था? क्योंकि जो भी दान आता तो लोग क्या करते पता? आपस में बांट देते थे। क्या करते थे? क्यों बांटते थे? जैसी जिसकी आवश्यकता, मतलब जैसा जिसको ज़रूरत है, जैसा जिसको चाहिए, है ना। इस तरह उस टाइम में लोग क्या करते? दान लेकर आते थे और दान प्रेरितों के पास रखते थे। दान प्रेरित क्या करते थे? जैसे जिसकी ज़रूरत होती थी वैसे बांट देते थे ना। इसी तरह कलीसिया में कभी भी समझो अच्छा मतलब दान आता है समझो, तो कलीसिया क्या करता है पता है? कलीसिया में जो मेंबर्स उनको क्या करती है? सपोर्ट करती है। क्या करती है? जैसे कि आप रोमन कैथलिक लोग में देखेंगे समझो, उसमें आपको कोई दरिद्र दिखेगा नहीं ज़्यादा करके क्या नहीं दिखेगा? रोमन कैथलिक लोग में देखो ना, घर अच्छा रहता है, चर्च अच्छा रहता है, सब अच्छा रहता है। क्यों अच्छा रहता है? आपस में बांट लेते वो लोग। क्या कर लेते? बांट लेते। इसी तरह हमारे लोग में देखिए समझो, हमारे में कैसे रहता है?
कुछ गरीब रहता है, कुछ अमीर का अमीर रह जाता है, गरीब का गरीब रह जाता। अमीर हमेशा आगे बढ़ते रहता है, गरीब हमेशा रोते ही रहता है। क्यों ऐसा रोते रहता है? क्योंकि हम लोग पहली बात जो ना कलीसिया में ढंग से रहते नहीं। पहली बात क्या नहीं रहते? कलीसिया में हम लोग ढंग से रहते नहीं, एकता बनाकर हम लोग रहते नहीं है। दूसरी बात, दान क्यों देना चाहिए हमको नहीं पता है। और तीसरी बात, हम किसी की मदद करने के भी सोचते भी नहीं है ना। इसके लिए हमारे लोग कलीसिया में हम लोग देखेंगे समझो तो हमारे भी क्या रहता है, बहुत सारी समस्याएं रहती है, बहुत सारे परेशानियां रहती है। लेकिन कलीसिया क्या करना चाहिए पता है? जो भी दान आता है, जो भी दान इकट्ठा होता है, उसे क्या करना चाहिए पता है? जिसको जैसा ज़रूरत होता है ना। कलीसिया में समझो एक व्यक्ति गरीब है तो क्या करना चाहिए? कलीसिया उनको हेल्प करना चाहिए, मिलकर क्या करना चाहिए? उनको हेल्प करना चाहिए, उनको हौसला बढ़ाना चाहिए, उनको अच्छा है सपोर्ट करना चाहिए। तब वो लोग भी क्या करेंगे? वो लोग भी क्या करेंगे? वो लोग भी आगे बढ़ते 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 क्या हो जाएंगे? एक दूसरे के लायक बन जाएंगे। लेकिन हम सपोर्ट ही नहीं करेंगे समझो तो क्या हो जाएगा? वो उधर का उधर रह जाएगा और हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे लेकिन कोई उन्नति नहीं करेगा। लेकिन पहली सदी में हम लोग देखेंगे समझो, लोग कलीसिया में दान देते, लोग क्या करते थे पता है? चेले क्या करते थे पता है? आपस में क्या करते थे? जैसी जिसकी आवश्यकता है, ऐसे नहीं किसी को ज़्यादा दे दिया किसी को कम दे दिया, ऐसा नहीं। जैसा जिसको ज़रूरत है, जैसा जिसको चाहिए उस तरह क्या करते थे वो लोग? दान को जो है ना देते थे। क्यों देते थे सोचो इतना उन लोग दान? क्योंकि उन लोगों ने एक सोचा था कि हम लोग यहाँ पर जो भी दान करेंगे वो किधर जाएगा? स्वर्ग में जाएगा, है ना। स्वर्ग में जाएगा। क्योंकि क्या था पता? 100% विश्वास था। लेकिन हमको हम देखेंगे समझो, हमको क्या है? हमको है विश्वास कि हम लोग यहाँ पर दान दें तो स्वर्ग में मिले। हमको है विश्वास, है ना। दान की बारे में समझो स्वर्ग में मिले तो हम लोग सबसे पहले हमारा सवाल क्या था पता है? स्वर्ग कौन देखा है? बहुत जन ये सवाल करते हैं, है ना। क्या जाता है? स्वर्ग कौन देखा? देखा ही नहीं तो फिर उसमें दान मेरा जमा हो रहा है क्या? 100 गुना हो रहा है, कौन किसने देखा है ना। इस तरह हमारा मन क्या करते रहता है? आगे पीछे हमें करते रहता है। इसके लिए हम लोग जो है दान देने के विषय में क्या होता है पता है? पीछे हटते जाते। लेकिन आपको एक चीज़ का विश्वास ज़रूर रहना चाहिए कि एक चीज़ का विश्वास आपको 100% रहना चाहिए कि मैं जो दान दे रहा हूँ, मैं जो भी दान कलीसिया में दे रहा हूँ, किधर जमा हो रहा है? वो स्वर्ग में जमा हो रहा है। करके ये सोचिए अब क्या करना चाहिए? दान जो है ना देना चाहिए। और दूसरी बात जो है, दान देने के बाद ही चेले क्या कर पाए पता है? अच्छी तरह काम कर पाए। क्या कर पाए? चेले जो है अच्छी तरह काम कर पाए। और कलीसिया समझो चेलों को सपोर्ट नहीं करेगी समझो तो चेले काम कर पाएंगे? ढंग से काम कर पाएंगे? है ना। मतलब सुसमाचार पहुंचना चाहिए, सुसमाचार फैलना चाहिए। सुसमाचार क्या होना चाहिए? हर जगह जाना चाहिए। हर जगह जाने के लिए क्या ज़रूरी है? पैसा ज़रूरी है। देखो मैं यहाँ से अपने घर से यहाँ तक आता हूँ, कितना खर्चा होता है? 200 रुपया खर्चा हो जाता है। कितना खर्चा होता है? 200 रुपया खर्चा हो जाता है। फ्री में हम लोग आ रहे क्या? नहीं आ रहे हम लोग, फ्री में बिल्कुल भी नहीं आ रहे। मतलब मैं आपके पास आ रहा हूँ, आपको परमेश्वर का ज्ञान दे रहा हूँ, परमेश्वर का वचन बता रहा हूँ, तो इससे आपका ज्ञान बढ़ रहा है और आपका विश्वास बढ़ रहा है, आपकी उन्नति हो रही है। तो इसके पीछे क्या है पता है? पैसा है। इसके पीछे क्या है? पैसा है। अगर समझो पैसा नहीं है, अगर हम घर में बैठ जाएंगे समझो तो अब मैं नहीं आऊँगा, आपको एक नया विषय नहीं बताऊँगा, आप नया विषय नहीं जान पाएंगे और प्रभु में आप आगे भी नहीं बढ़ पाएंगे। तो इस तरह बहुत से लोग दुनिया में है, इस तरह बहुत से लोग दुनिया में जिनको वचन में, ज्ञान में, प्रभु के काम में आगे बढ़ना है। तो ये सारा काम होना चाहिए समझो तो क्या होना जरूरी है? क्या होना जरूरी है? दान होना क्या पता है? बहुत ही ज़रूरी। क्योंकि बाइबल में हम देख सकते हैं कि जब लोगों ने दान दिया तो चेलों ने भी क्या किया? चेलों ने भी क्या किया? बहुत से गांव चले गए, बहुत से जगह जगह पे गए, बहुत सारे चीज़ें उन लोगों ने क्या किया? घुमा फिरा सुसमाचार उन लोगों ने पहुंचाया। अनेक वचन हम लोग देखेंगे फिलिप्पी की पत्री में। फिलिप्पी की पत्री फिलिप्पियों की पत्री उसका 4था अध्याय उसका 16 वचन से पढ़ेंगे। फिलिप्पी की पत्री
अनुसार जब मैं थिस्सलुनीके में था तब भी तुमने मेरी घटी पूरी करने के लिए एक बार क्या मतलब 2 बार कुछ भेजा था। और आगे, यह नहीं कि मैं दान चाहता हूँ, परंतु मैं ऐसा फल चाहता हूँ जो तुम्हारे लाभ के लिए बढ़ता है। हाँ, और आगे, मेरे पास सब कुछ है, मतलब बहुतायत से भी है। जो वस्तुएं तुमने तीतुस के हाथ से भेजी थी उन्हें पाकर मैं तृप्त हो गया। वह तो सुखदायक सुगंध ग्रहण करने योग्य बलिदान है। बस बस, हाँ, मतलब यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि जो फिलिपियों की कलीसी थी, है ना, फिलिपियों की कलीसिया, तो इन्होंने क्या किया यहाँ पर, पौलुस को सपोर्ट किया। किसको? पौलुस। पौलुस आप सभी को पता होगा कौन है पौलुस? एक सेवक है ना। इतना बड़ा सेवक है कि वो अकेले क्या किया पता है, एशिया घूम लिया और वेस्टर्न कंट्रीज़ भी घूम गया। मतलब जैसे कि आपको समझ में आने के लिए इज़राइल समझो, उसको देश समझो। इज़राइल में रहकर किधर किधर घूमा पता है वो? सीरिया घूमा, इराक घूमा, ईरान घूमा, फिर उसके बाद आप लोग देखेंगे समझो वेस्टर्न लाइन में स्पेन हो गया, ओके, स्पेन हो गया, अमेरिका साइड हो गया, है ना, साउथ अफ्रीका साइड बोलते हैं हम लोग, अफ्रीका साइड, है ना। इस तरह स्पेन गया, इटली गया, रोम गया, है ना। कैसे जा पाया वो इतने सारे देश में? कलीसिया क्या किया, उसको सपोर्ट किया। कलीसिया ने क्या किया, उनको मदद किया। सो जो पौलुस ने जो है इतना सेवा किया, इतना सेवा किया, सच में हम लोग लाइफ टाइम में नहीं कर पाएंगे, हम लोग नहीं कर पाएंगे, है ना। पौलुस इतना महान सेवक था कि उस टाइम पे ना गाड़ी था, ना बाइक था, ना ट्रेन था, ना एरोप्लेन था, सिर्फ क्या था पता है? पानी की सिर्फ बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी और नाव, इतना ही था। लेकिन उतना में ही क्या क्या पता है, बहुत सारा देश घुमा। कितना? बहुत सारा देश घुमा। कैसे घूम सका वो? कलीसिया ने क्या किया, उनको सपोर्ट किया। कलीसिया ने उनको क्या किया, आगे बढ़ाया। सच में आज हमारे पास इंडिया में क्या पता है, परमेश्वर का वचन पहुंचा है। तो परमेश्वर का वचन हमारे पास पहुंचा तो कैसे पहुंच गया? बहुत से सेवक लोग हमारे देश में आए, बहुत से सेवक लोग हमारे देश में आए तो कैसे आए? वो क्यों? कलीसिया ने क्या किया, उनको सपोर्ट किया कि तुम जाओ, इंडिया में जाओ, इस नगर में जाओ, उस नगर में जाओ, इस गांव में जाओ, उस गांव में जाओ, तुम्हारा ट्रैवलिंग जो भी है, तुम्हारा खर्चा पानी जो भी हम लोग क्या करेंगे, कलीसिया उठाएंगे। सच में उन लोगों ने इस तरह सेवा किया करके आज हमारे पास क्या पहुंचा है, वचन पहुंचा है। क्या पहुंचा है? वचन पहुंचा है। सोचो दान कितना इम्पोर्टेंट है, दान कितना इम्पोर्टेंट है। मतलब पहली सदी कलीसिया देख लो या फिर बीच की कलीसिया देख लो, इतना सारा लोगों के पीछे वचन जानने के पीछे कारण क्या पता है? लोगों का दान। लोग कलीसिया में जो लोग थे उन्होंने क्या किया, सेवक लोग क्या किया, सपोर्ट किया। सेवक लोगों ने क्या किया, नगर नगर जाकर, गांव गांव जाकर, जहां वो लोग जा सकते हैं, जिनके पास वो लोग जा सकते हैं, लोगों ने क्या किया, उनके पास गया, उनको सुसमाचार प्रचार किया, उन्होंने मन बदला, प्रभु ग्रहण किया, सच्चाई को वो लोग नहीं जाना। आज वो लोग किधर है? प्रभु में है। मतलब सच में। और पौलुस समझो अकेला ही रहता, समझो कोई सपोर्ट नहीं, कलीसिया कोई सपोर्ट नहीं, समझो। तो पौलुस क्या करता था, काम तो करता था, लेकिन क्या होता था पता, उसको ज़्यादा तकलीफ होता था, है ना। आज के तारीख में हम लोग देख सकते हैं कि घर संभालना ही क्या है, आसान है क्या मुश्किल है? घर चलाना आसान है क्या मुश्किल है ना। घर में एक बच्चा रहेगा तो भी तकलीफ है, 10 बच्चे रहेगा तो तकलीफ है। समझ में आ रहा है आपको? घर में 1-2 बच्चे रहेंगे तो भी घर संभाल नहीं सकता है, और 10 बच्चे भी रहेंगे तो भी वो तो पहाड़ सर पे बैठा रहेगा। सोचो अभी एक सेवक लोग को घर भी चलाना है, फिर कलीसिया भी देखना है, घर भी चलाना है, कलीसिया भी देखना है, तो कितना काम हो रहा है उससे? आप लोग कर पाएंगे? सोचो एक बार ज़रा दिमाग लगाओ, है ना। आप लोग को बोल जाए, समझो ठीक है, आप लोग क्या करो, घर का काम भी संभालो, सेवा में जाओ, तो आप लोग कर पाएंगे? तुरंत जाओ, आप लोग घर ही नहीं संभाल पा रहे, कलीसिया किधर संभालेंगे, है ना। क्या नहीं कर पा रहे? घर ही नहीं संभाल पा रहे, तो हम लोग कलीसिया क्या संभाल पाएंगे? हमें इतना टाइम नहीं है कि हमारे खुद के चर्च पे हम लोग आ सके। मतलब चर्च में आने के लिए भी हमारे पास क्या नहीं पता है,
समय नहीं। क्यों समय नहीं है? किसी घर संभालने में लगे, घर संभालने चक्कर में लगे। लगा है। सोचो अभी सेवक लोग क्या करना है, सेवक लोग या परमेश्वर स्वर्ग से भेजते हैं पैसा, सपोर्ट करना चाहिए। देखो दान जो है इसका मेन उद्देश्य क्या पता है? सुसमाचार लोगों तक जाना चाहिए। क्या होना चाहिए? सुसमाचार लोगों तक जाना चाहिए, वचन का ज्ञान लोगों तक जाना चाहिए, लोग सच्चाई को ग्रहण करना चाहिए, लोग सच्चाई को क्या करना चाहिए? स्वीकार करना चाहिए। तो ये सारा काम होना चाहिए समझो। तो उसके पीछे मेन हाथ किसका होना चाहिए पता है? दान का हाथ होना चाहिए। अगर आप लोग दान देंगे समझो तो कलीसिया बहुत उन्नति करेगा, बहुत सारे काम होंगे, बहुत सारे लोग आएंगे, बहुत सारा क्या होगा काम हो सकता है ना। हम लोग तो पास्टर से मेरा बातचीत भी हो गया है, लेकिन हम लोग ने कुछ प्लान नहीं किया फिलहाल, ऐसी जस्ट बात किया कि मलाड शहर में एक दिन में क्या कर सके, मीटिंग कर सके, ताकि आसपास में जितने भी सारे लोग हैं उनको क्या कर सके, हम लोग इनवाइट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, है ना। मसीह मंथन के बहुत सारे लोग जो है वेस्टर्न लाइन में पढ़े हैं। किधर? वेस्टर्न लाइन में बहुत सारे लोग पढ़े हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पर एक मीटिंग अरेंज करेंगे समझो, मीटिंग अरेंज करेंगे समझो मलाड में ही, है ना। बाहर के सब लोग को बुलाकर हम लोग मीटिंग अरेंज करेंगे समझो। एक मीटिंग भी अरेंज कर दिया समझो तो बहुत से लोग क्या कर सकते हैं, हमारे कलीसिया में आ सकते हैं। यहाँ पर क्या कर सकते हैं? आ सकते, लेकिन वो लोग आना चाहिए समझो, आना चाहिए समझो। क्या करना जरूरी है? हम सभी लोग मिलना ज़रूरी है, दान लेना ज़रूरी है, एक मीटिंग अरेंज करना ज़रूरी है। एक मीटिंग रखेंगे तो क्या हो जाएगा, सुसमाचार बहुत से लोगों तक पहुंचेगा, और साथ ही साथ जो है जो बाकी अन्य जाति के लोग भी उनको भी हम क्या कर सकते हैं, उनको भी हम सुसमाचार बताने का क्या कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। हम लोग चर्च में प्रचार कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन कोई मीटिंग रख दो और मीटिंग बोलो देखो मीटिंग रखा है आप लोग आ जाओ, कौन नहीं आएगा? आ सकते हैं बहुत से लोग। चर्च में बुलाएंगे तो नॉर्मली लोग आते नहीं है, लेकिन हम लोग ऐसे प्रोग्राम रखा है, मीटिंग रखा है, बाइबल सेमिनार रखा है, यहाँ पर आ जाओ सीखने बोलेगा तो आजू बाजू कलीसिया वाले भी आ सकते हैं। बहुत सारे लोग जान पाएंगे हाँ यहाँ पर मसीह मंथन का होता है, यहाँ पर कलीसिया होता है, यहाँ पर प्रार्थना होता है। तो इस तरह हम लोग प्लान करते रहेंगे समझो। हम लोग क्या कर सकते हैं पता है, यहीं पे जितने सारे लोग अन्य जाति लोग हैं या फिर जितने मसीह लोग जो जिनको ना वचन पता है, जिनको ज्ञान पता है, ना प्रभु काम करते नहीं है, कुछ भी करते नहीं है, वैसे लोग को हम क्या कर सकते हैं पता है, मजबूत बना सकते हैं। क्या कर सकते हैं? मजबूत हम लोग क्या कर सकते हैं, उनको बना सकते हैं। आज हम लोग देख सकते हैं कि कलीसिया में लोग आ रहे जा रहे, लेकिन किसमें मजबूत नहीं है, वचन में बिल्कुल भी मजबूत नहीं है, या फिर कोई काम कर रहे हो तो कुछ काम भी नहीं है। आज कलीसिया में जो लोग हैं उनका काम क्या है पता है, सिर्फ चर्च में आना, इसके अलावा कुछ करते और इसके अलावा कुछ करते नहीं। लेकिन पहली सदी कलीसिया हम लोग देखेंगे, मतलब शुरुआती कलीसिया देखेंगे समझो, शुरुआती कलीसिया कैसी थी पता है? शुरुआती कलीसिया में सेवक लोग प्रचार करते थे, जगह जगह गांव गांव घूमते थे, और कलीसिया क्या करती थी, उनको सपोर्ट करती थी। क्या करती थी? सपोर्ट करती थी। तो इसलिए पहली सदी में कितना सुसमाचार फैला पता है? बहुत ही सुसमाचार फैला, सिर्फ फर्स्ट सेंचुरी, सिर्फ 100 साल के अंदर, है ना। फर्स्ट सेंचुरी यानी कि आज अच्छा कितना 2021 कितना है 21। लेकिन हम लोग देखेंगे समझो पहली सदी कलीसिया को देखेंगे समझो, पहली सदी कलीसिया में 12 चेलों ने, बाद में पौलुस ने और भी कई सारे सेवक लोगों ने इतना सुसमाचार प्रचार किया, इतना सुसमाचार प्रचार किया कि पौलुस को ऐसा लगने लग गया कि यीशु मसीह अभी क्या करने वाला है। क्यों? यीशु मसीह ने क्या बोल के किया था, जब राज्य का या सुसमाचार सारे जगत में प्रचार होगा तब क्या हो जाएगा, अंत आ जाएगा, यीशु मसीह आ जाएगा। पौलुस ने इतना काम किया, इतना काम किया, इतना काम किया, पौलुस को लग रहा था कि इस मेरे समय में यीशु मसीह क्या हो जाएगा, आ जाएगा। मतलब चेले लोगों ने जो है ना छोटा मोटा काम नहीं किया। क्या नहीं किया? छोटा मोटा काम नहीं किया। 12 चेलों ने बोलते कि जगत को उलट पुलट कर दिया, बोलता है बाइबल में। क्या लिखा है? जगत को उलट पुलट कर दिया। मतलब जिधर भी गांव में जाएंगे मसीह बना रहे, जिधर भी गांव में जा रहे मसीह में जा रहे, बनते जा रहे। क्यों बनते जा रहे? सेवक लोग ज़्यादा से ज़्यादा काम कर रहे, कलीसिया भी क्या कर रही है, उनको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कर रही है। मतलब सोचो दान देने से कितना काम लोगों के बीच में हो रहा है, दान देने से लोगों के बीच में कितना काम हो रहा है। जब हम लोग देख सकते हैं कि मसीह मंथन एक प्रचार हुआ है, दशवांश नहीं देना चाहिए, तो लोगों ने क्या कर दिया, दान ही देना बंद कर दिया, बोलता है क्या कर दिए, दान ही बंद कर दिए। क्यों?
मतलब लोगों को ये लगा है कि अब दान देने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ चर्च में आओ जाओ। लेकिन दान जो है सिर्फ चर्च में आने जाने के लिए नहीं है, दान जो सुसमाचार फैलाने के लिए। पहली सदी कलीसिया में दान क्यों होता था? सुसमाचार को फैलाने के लिए। सुसमाचार कैसे फैलेगा? कैसे फैलेगा? सेवक लोग को जितना आप सपोर्ट करेंगे सुसमाचार उतना फैलेगा। सेवक लोग जितना गांव में जाएंगे, जितना नगर में जाएंगे, जितना लोगों के बीच में जाएंगे, उतना सेवा क्या आएगा? बढ़ेगा। अगर कलीसिया को सपोर्ट ही नहीं करे, कलीसिया सपोर्ट ही नहीं करेगी, समझो सुसमाचार फैलेगा? नहीं फैलेगा। मतलब हम लोग पहली सदी की कलीसिया को हम लोग देखेंगे, समझो 12 चेलों ने क्या किया पता है? जगह तो क्या कर दिया पता है? उलट पुलट कर दिया। मतलब इतना काम उन लोग कैसे कर पाए पता है? केवल जो है ना दान से और दूसरी परमेश्वर की सहायता से वो लोगों ने किया। मतलब जितना आप लोग काम करोगे समझो परमेश्वर भी क्या करेगा? आपको उतना सहायता करेगा, है ना। दान हमारा ऐसा होना चाहिए कि परमेश्वर भी क्या होना चाहिए? खुश होना चाहिए। बाइबल में कुछ लोग हैं जिन्होंने दान देकर नाम कमाया। दान देकर क्या किया? नाम कमाया। जैसे कुछ देखेंगे वचनों को। ओके, प्रेरित तो एक काम, प्रेरित तो एक काम 10वां अध्याय 2 वचन से पढ़ेंगे। प्रेरित तो एक काम 10वां अध्याय 2 वचन। और भक्त था और अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था और यहूदी लोगों को बहुत दान देता और बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता था। हाँ, मतलब यहाँ पर देखो कुरनेलियुस के बारे में क्या हुआ है, लिखा गया है। क्या लिखा है? ओके, वह भक्त था और अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था और यहूदी लोगों को बहुत दान देता था और बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता था। मतलब क्या करता था? ये बहुत दान देता था। कितना दान देता था? बहुत दान देता था। मतलब यहाँ पर केवल दशवांश देता करके नहीं है। कितना दान दे रहा था? बहुत दे रहा था। कितना? बहुत दान दे रहा था। मतलब यहूदी लोग को जो है क्या कर रहा था पता है? बहुत दान दे रहा था। इसके लिए इनका जो दान जो है ना किधर पहुँचा पता है? तीसरे वचन पढ़ेंगे, पढ़ो आगे। उसने दिन के तीसरे पहर के निकट दर्शन में स्पष्ट रूप से देखा कि परमेश्वर का एक स्वर्गदूत उसके पास भीतर आकर कहता है, हे कुरनेलियुस। उसने उसे ध्यान से देखा और डर कर कहा, हे प्रभु क्या है? उसने उससे कहा, तेरी प्रार्थनाएं और तेरे दान स्मरण के लिए परमेश्वर के सामने पहुँचे। बस यहाँ पर किधर पहुँचे हैं? परमेश्वर के पास पहुँचा। मतलब ये व्यक्ति इतना दान दे रहा था, इतना दान दे रहा था। किसको दे रहा था ये बताओ, है ना। क्या कर रहे थे ये? अपना किसको देता था? यहूदियों को देता था। ओके, यहाँ पर लिखा है वह भक्त था और अपने सारे घराने समेत परमेश्वर डरता था और यहूदी लोगों को बहुत दान देता था। किसको? यहूदी। ओके, तब तक जो है उनको यीशु मसीह के बारे में प्रचार नहीं पता था, उनको यीशु मसीह ज्ञान नहीं था। तो पुराने नियम में जो लोग थे, मतलब पुरानी व्यवस्था और जो लोग लेकर चलते थे, उनके साथ क्या करता था? ये रहता था। तो उस टाइम में क्या करता पता है? बहुत दान देता था करके बाइबल में लिखा गया है। इनके बारे में क्या लिखा गया पता है? इनका जो दान है किधर स्मरण हो रहा है? स्वर्ग में स्मरण हो रहा है। स्वर्ग में स्मरण होना मतलब दान तो बहुत लोग दे रहे, लेकिन परमेश्वर किसके दान को स्मरण कर रहा है? कुरनेलियुस को दान क्या कर रहा है? स्मरण कर रहा है। मतलब आपका भी दान जो है यूं ही नहीं जाएगा। आपका भी जो दान है यूं ही नहीं जाएगा। प्रभु के लिए आप ज़्यादा मेहनत करोगे, ज़्यादा दान दोगे, समझो स्वर्ग में क्या होता है पता है? क्या होता है? स्मरण होता है। क्या वहाँ पर क्या होता है? स्मरण। मतलब बहुत से लोग दान दे रहे क्यों दे रहे पता नहीं, है ना। क्यों दे रहे पता नहीं है, लेकिन हम दान सही ढंग से देंगे समझो, और ज़्यादा देंगे समझो, दान क्या होता है पता है? स्वर्ग में क्या होता है? स्मरण होता है, याद किया जाता है। मतलब हमारा जो दान है ना व्यर्थ नहीं है। हमारा दान क्या नहीं है? व्यर्थ बिल्कुल भी नहीं है। हम लोग यहाँ पर जितना भी दान देते हैं परमेश्वर के काम के लिए, जितना भी हम लोग दान देते हैं वो क्या होता है पता है? स्वर्ग में क्या होता है पता है? वो स्मरण किया जाता है। देखो यहाँ पर ये स्त्री जो है इतना दान दे रही है, फिर ये पुरुष जो इतना दान दे रहा है, इतना इनसे काम हो रहा है, इनके दान से इतना सेवा हो रहा है, इनके दान से इतने लोगों के बीच में लोग जा पा रहे, इनके दान से क्या हो रहा है? परमेश्वर का महिमा हो रहा है। यहाँ पर हम लोग पुरुष को देखते हैं ना, बाइबल में स्त्री भी है। देखो एक बार अपना 9 का 36 वचन पढ़ेंगे। हाँ, याफा में नबीता अर्थात दोरकास नामक एक
विश्वासिनी रहती थी, वह बहुत से भले भले काम और दान किया करती थी। हाँ, मतलब यहाँ पर हम स्त्री को भी देख सकते हैं भी क्या कर रही थी, वह बहुत से भले काम और दान दिया करती थी। मतलब यहाँ पर स्त्री को भी स्पेशली जो है यहाँ पर बताया गया। मतलब जो भी आप भले काम करते हो, जो भी आप दान दे दो, क्या होता है पता है, लोगों के बीच में स्मरण होता है। यहाँ पर जो है तभी तक जो स्त्री जो है, इनको लोग देख रहे कि कौन देख रहे, लोग देख रहे कि सच में स्त्री जो है कितना दान देती है, कितना भला काम करती है, कितना प्रभु के लिए क्या करती है, दान देती है। दान दे के क्या किया उसने, अपने जीवन को गुजारा और वो मर गए। तो मरने के बाद लोग क्या स्मरण कर रहे हैं उनके बारे में, लोग क्या बता रहे हैं उनके बारे में, उनके पर्सनल काम के बारे में नहीं बता रहे, प्रभु में जो उन्होंने काम किया है, प्रभु में जो उन्होंने काम किया है, कलीसिया मेरे का जो काम किया है, उनको क्या हो रहा है यहाँ पर स्मरण। मतलब स्त्री मर चुकी है, मरने के बाद लोग क्या बता रहे उनके बारे में, लोग ये बता रहे कि ये स्त्री जो है ना बहुत ही भले काम करती थी और दान भी देती थी। मतलब लोग क्या स्मरण कर रहे हैं, दान को ही जो है ना स्मरण कर रहे। सच में ऐसे लोगों ने दान दिया करके लोगों के बीच में क्या पता है काम हुआ। सच में ये स्त्री मर गई करके लोगों ने क्या किया पता, चेलों को बुलाया। दूसरी कोई मरती समझो कोई बुलाता था, कोई बुलाता था, लेकिन लोगों ने स्त्री को देखा, लोगों ने इसका कैरेक्टर देखा, लोगों ने उसका काम देखा, देखा 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 वो मर गई। मरने के बाद लोगों ने क्या किया, सच में स्त्री रहना बहुत क्या है ज़रूरी है। क्या है, मरने के बाद लोग क्या सोचते हैं, चलो दफना देंगे, अभी क्या है, क्या सोचेंगे, मर गई तो क्या करेंगे, दफना देंगे। लेकिन लोगों ने इसके बारे में वो नहीं सोचा। लोगों ने क्या सोचा, ऐसे लोगों का जिंदा रहना क्या है ज़रूरी है ना। क्योंकि ऐसे लोगों से क्या होता है, परमेश्वर काम होता है, सुसमाचार फैलता है, प्रभु के सेवक लोग अच्छी तरह काम करते हैं, जिससे परमेश्वर की महिमा होती है। तो लोगों ने ये नहीं सोचा कि चलो ये मर गए तो हम क्या करेंगे, जाके इनको दफना देंगे। ये लोगों ने क्या किया पता है, सच में पतरस है यीशु मसीह का चेला जो मुर्दे को जिंदा करता है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐसे ही रख देंगे। क्या करेंगे, पतरस को बुलाएंगे, पतरस क्या करेंगे, वापस जिंदा करेगा। सोचो कोई सोचता है ऐसा, हम लोग मरेंगे तो कोई सोचेगा, अरे जान दे तो बेस्ट है रह के भी कुछ फ़ायदा नहीं है। ऐसा कुछ नाम है क्या हमारा, ऐसा कुछ नाम है क्या, नाम हमारा ऐसा होना चाहिए कि लोग बोलना सच में जिंदा रहते तो कितना अच्छा होता था, और प्रभु काम होता था, और सुसमाचार पहुँचता था, और लोगों के बीच में लोग क्या देते, सुसमाचार को लेकर जाते थे। मतलब यहाँ पर स्त्री मरने के बाद लोगों ने इसको दफनाने के बारे में नहीं सोचा, लेकिन क्या सोचा पता है, ये स्त्री जो है ना बहुत ही भले काम करती थी, प्रभु का बहुत अच्छा काम करती थी, दान भी देती थी। तो ये स्त्री का जिंदा होना ज़रूरी है, ज़रूरी है, मर चुकी है, लेकिन हम क्या करेंगे पता है, ऐसे स्त्री को बचाने की हम लोग कोशिश करेंगे तो क्या करेंगे, यीशु मसीह का चेला जो क्या कर सकता है, मुर्दों को जिंदा कर सकते, तो क्या करेंगे हम लोग, पतरस को बुलाएंगे, तो क्या करेंगे, जिंदा करेंगे। सोचो इस स्त्री का जो दान था उसके वजह से क्या मिला पता उसको, मरने के बाद और कुछ दिन जीने के लिए, और कुछ दिन जीने के लिए परमेश्वर ने क्या किया, उनको मौका दिया। मतलब परमेश्वर भी सोचो सच में ठीक है, चलो पतरस जाएगा, ठीक करेगा, अच्छी बात है, क्योंकि ये स्त्री क्या करेगी, और भी काम करेगी, और भी क्या करेगी, दान देंगी, जिसके तरफ क्या आएगा पता है, प्रभु का काम होगा। सच में ये स्त्री जो है ना मरने के बाद भी क्या किया पता है, बहुत से लोग क्या किया पता है, विश्वास में लेकर। इसके लिए हम लोग अपना 41 से पढ़ेंगे, एक बार देखो 41 से, 41 से पढ़ो। उसने हाथ देकर उससे उठाया और पवित्र लोगों और विधवाओं को बुलाकर उसे जीवित दिखा दिया। यह बात सारे याफा में फैल गई और बहुतेरों ने प्रभु पर विश्वास किया। बस बस अभी देखो, मतलब यहाँ पर देखो मरने के बाद इसने क्या किया, मर के जी उठने के बाद एक चमत्कार लोगों के बीच में दिखा दिया, और चमत्कार दिखा क्या हो गया, बहुत से लोग क्या हो गए, विश्वासी बन गए। सच में ये ऐसे लोग जो है ना जिंदा रहते तो भी काम करते, मरने के बाद भी क्या करते, काम करते। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि एक स्त्री जो है वो दान देकर इतना नाम कमा लिया, इतना वो फेमस हो गई कि वो जब जिंदा थी तभी उसने काम बहुत किया, मरने के बाद भी क्या किया उसने, मरने के बाद भी वो लोगों ने काम किया। सच में अगर वो स्त्री समझो भले काम नहीं करती, समझो अपने जीवन में अच्छे काम करना, दान देना, ये सारे काम ये याद नहीं करती नहीं, समझो कोई इसको याद भी नहीं करता, कोई इसको पूछता भी
नहीं था, लेकिन उसका काम देकर लोग क्या कर रहे पता है, पूछ रहे उसके बारे में, क्या कर रहे, पूछ रहे कि हाँ स्त्री जिंदा रहना ज़रूरी है, स्त्री रहेगी तो कलीसिया के लिए फ़ायदे के लिए है, स्त्री से क्या हो रहा है, बहुत सारा काम हो रहा है। उसी तरह हम लोग कोर्नेलियस को भी देखें, समझो कोर्नेलियस तो यहूदियों को दान दे रहा था, बहुत दान दे रहा था वो, लेकिन उनके बारे में कौन सोचा पता है, परमेश्वर ने सोचा। किसने सोचा, परमेश्वर ने सोचा। परमेश्वर ने क्या सोचा कि कोर्नेलियस जो है ना बहुत अच्छा भक्त इंसान है, वो इतना दान देता है, इतना दान देता है कि इसका दान किधर हो रहा है, मेरे स्वर के सिंहासन में क्या हो रहा है, स्मरण। तो परमेश्वर ने क्या स्मरण किया कि कोर्नेलियस को जो है अनंत काल का जीवन मिलना चाहिए, अनंत काल का जीवन मिलना चाहिए, तो इसको यीशु मसीह के बारे में पता होना चाहिए। पता होना चाहिए तो क्या करना चाहिए, पतरस को बुलाया गया। पतरस को बुला तो परमेश्वर ने क्या किया पता है, कोर्नेलियस को भी क्या किया, दर्शन दिया, और पतरस को भी दर्शन दिया। स्वर्गदूत को भेजा, जाओ दोनों क्या करो, दर्शन दो। कोर्नेलियस को बोला कि जा तो पतरस को बुला ले, पतरस को क्या बोला, कोर्नेलियस के पास चले जा। क्यों ये काम हो गया, उसके दान के लिए। बहुत दान दे रहा था, क्या कर रहा था, मतलब जब परमेश्वर को आप दान देते हो समझो, तो आपके बारे में कितना प्लानिंग होता रहेगा, सोचो कितना प्लानिंग होता है। आप ये मत सोचो कि मैं दान दे दिया ख़त्म हो गया, रो के देखो तो कुछ भी नहीं होएगा लेकिन आप दिल से देंगे तो आपके जीवन में बहुत आशीष होएगा, आपके जीवन में आप उसको दे अंदाज़ा भी नहीं लगा पाओगे। पुराने नियम में जो है शारीरिक आशीष मिलती थी, लेकिन नया नियम में आत्मिक आशीष आपको मिलेगी, शारीरिक उन्नति भी होगी। ऐसी नहीं कि आप एकदम भिखारी बन जाएंगे, आपको सब भर में देखभाल करते भी रहेगा। जैसे कि हम लोग पहली सदी कलीसिया को हम लोग देखे अभी तक, है ना, चौथा अध्याय में हम लोग देखा क्या था, उसमें कोई भी दरिद्र नहीं था। क्यों नहीं था, क्योंकि जो दान कलीसिया मानता हूँ, कलीसिया क्या करती थी पता है, उसी दान से क्या करती थी, सबका देखभाल करती थी। क्या करती थी, कुछ को समझो कि प्रॉब्लम है, बीमार है, तो क्या कलीसिया क्या कर रही थी, जाके पैसा दे, जाके तुम इलाज कराओ, अपना देखभाल करो। किसी घर में राशन नहीं, समझो क्या कलीसिया क्या कर रही थी, जाके राशन लो, तुम क्या करो, अपना घर चला। मतलब कलीसिया में दान देने से आपको नुकसान नहीं है। जो दान कलीसिया में आता है वो दान जो है आपके देखभाल के लिए भी इस्तेमाल होता है, और साथ ही साथ सुसमाचार में इस्तेमाल भी होता है। आपका दान देने का तरीका अच्छा है, समझो आप दान अच्छी तरह दे रहे हैं समझो, तो परमेश्वर भी क्या करता है पता है, आपके जीवन में बहुत सारे कार्य करना शुरू कर। जैसे कि स्त्री के बारे में हमने देखा, उसका कोर्नेलियस के बारे में हमने देखा। देखो कोर्नेलियस समझो यीशु मसीह को जानता ही नहीं था, समझो तो अलग ही होता था, भले वो अच्छा इंसान था वो, है ना, लेकिन उद्धार का रास्ता उनको नहीं मिलता था। लेकिन परमेश्वर ने उनके बारे में क्या किया, किधर तो पतरस है, किधर तो कोर्नेलियस है, ना कोर्नेलियस को ना पतरस पता है, ना पतरस को कोर्नेलियस पता है। तो परमेश्वर ने क्या किया, वो दोनों को मिलाने का कोशिश किया, दोनों को मिलाने की कोशिश किया। मिलाने के बाद क्या हो गया, पतरस ने आया, इनको वचन सुनाया, वचन सुनाने के बाद सारे घर के घर क्या हो गए, सारा घर का क्या हो गया, सारे लोगों को क्या हो गया पता है, उद्धार हो गया। या तो हम लोग देख भी सकते हैं कि कोर्नेलियस जो लोग थे, है ना, उनके जो लोग थे उनका भी क्या हो गया, उनके संगी साथी लोग है ना, उनके साथी मन के फ्रेंड्स भी उनका भी क्या हो गया, उद्धार हो गया। क्यों हो गया उनका उद्धार, दान देना चाहिए। आपको परमेश्वर ने ऐसा नहीं बोला कि दशवांश ही दो, है ना, या फिर तुम 11-12 ऐसा कुछ बोला नहीं। परमेश्वर ने क्या बोला पता है, हर्ष से दो और क्या करो, खुशी से दो। और दूसरी बात ये है कि आप दान के बारे में पूछो पास्टर से, क्या कर रहे हो क्या नहीं है, ज़रूरी है। आप ऐसा मत सोचो कि पास्टर दान दे पास्टर खा लेगा ऐसा ही मत सोचो, ओके। दान सोचो आप दान क्यों देना चाहिए, तो कलीसिया की उन्नति के लिए, दूसरा सुसमाचार फैलने के लिए। अगर दान इस चीज़ में इस्तेमाल हो रहा है तो आप बिना सोचे समझे आप क्या करो, देते जाओ। लेकिन दान से कुछ उन्नति नहीं हो रहा है, ना कलीसिया का उन्नति हो रहा है, ना तो फिर किसी का सुसमाचार पहुंच रहा है, तो उसका मतलब क्या है, सारा दान बाइबल में लिखा रहता है। कुछ लोगों ने क्या किया है, भक्तियों क्या किया है, कमाई का द्वार समझा है, कमाने के जरिए बना लिए, कमाई का क्या समझे, द्वार बना लिए। मतलब लोग क्या करते पता है, लोगों को इकट्ठा कर लेते हैं और उनको ना वचन सिखाते हैं, ना उनको ज्ञान सिखाते हैं, ना उनको तैयार करते हैं, ना उनको लोगों के बीच में बेचते हैं, ना खुद भी जाते हैं। तो यहाँ पर पूरा दान किधर चले गया, पास्टर के जेब में चले गया। और पास्टर ने क्या किया, उसी पैसे अपना डेवलपमेंट कर लिया। ऐसे जगह पे पैसे जा रहे हैं तो आपका पैसा वेस्ट है।
लेकिन आपके पैसे से सुसमाचार पहुंच रहा है, साथ ही साथ कलीसिया की ज़रूरतें पूरी हो रही है, कलीसिया में जो विश्वासी है, कलीसिया में जो लोग हैं उनकी भी ज़रूरतें पूरी हो रही है, तो इसमें आपको कोई सोचने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि बाइबल में हमने वचन में देखा कि पहली सदी कलीसिया ने दान क्यों दिया पता है, एक तो कलीसिया में कोई दरिद्र नहीं रहना चाहिए और दूसरा सुसमाचार पहुंचना चाहिए। तो यहाँ पर अगर आप पैसा लगाते हो समझो तो आपका जमा किधर हो जाता है, स्वर्ग के राज्य में जमा हो जाता है। आखिरी वचन पढ़ के हम लोग समाप्त कर लेंगे। ओके, मत्ती का हम लोग देखेंगे 19वां अध्याय 20 वचन से पढ़ेंगे। उस जवान ने उससे कहा, इन सबको तो मैंने माना है, अब मुझ में किस बात की घटी है? यीशु ने उससे कहा, यदि तू सिद्ध होना चाहता है तो जा, अपना माल बेचकर कंगालों को दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा। हाँ, मतलब यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि एक व्यक्ति आके पूछता है कि मैं सिद्ध होना चाहता हूँ। क्या होना चाहता हूँ? सिद्ध मतलब एकदम परिपूर्ण व्यक्ति, है ना, एक अच्छा भक्त, परफेक्ट मैन, है ना, अच्छा भक्त बनना चाहता है। तो क्या करना चाहिए, है ना? उस जवान ने उससे कहा, इन सबको तो मैंने माना है, अब मुझ में किस बात की घटी है? किस बात की घटी है? मतलब मैं पूरा 10 का 10 आज्ञा मान रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? 10 का 10 आज्ञा मैं मान रहा हूँ। 10 आज्ञा पता रहेगा आपको, है ना? चोरी नहीं करना, हत्या नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, व्यभिचार नहीं करना, दूसरों को लालच नहीं करना, है ना? ये सारी चीज़ें क्या कर रही है? फॉलो कर रहा है, सारी चीज़ें वो फॉलो कर रहा है। सारी चीज़ें फॉलो करने के बाद भी क्या पूछ रहा है ना? 10 का 10 परफेक्ट है। परफेक्ट होने के बाद क्या पूछना चाहिए? अभी कुछ बाकी नहीं है। लेकिन क्या पूछ रहा है? 10 का 10 परफेक्ट होने के बाद भी क्या पूछ रहा है पता है? अब मुझे किस बात की घटी है? अब मुझे किस बात की घटी है? 10 का 10 मैं फॉलो कर रहा हूँ, 10 में कोई भी मुझे प्रॉब्लम नहीं। ऐसा नहीं कि मैं झूठ बोलता हूँ, बाकी सब 9 में परफेक्ट हूँ, नहीं तो मैं लूटता हूँ या किसी का लालच करता हूँ, बाकी सब में परफेक्ट हूँ। ऐसा नहीं है। 10 में 10 क्या है पता है? ये व्यक्ति परफेक्ट है। 10 का तो परफेक्ट होने के बाद भी कोई पूछता है क्या अब मुझे किस बात की घटी है? पूछता है कोई, है ना? स्कूल में समझो आपका 100 मार्क का पेपर है, समझो 100 मार्क का एग्ज़ाम लिखने जाता है ना, परीक्षा 100 मार्क का पेपर है ना? 100 में से 100 आया समझो, जाके टीचर को पूछेंगे अभी कौन सा आंसर बाकी करके पूछेंगे? पूछेंगे नहीं? पूछेंगे क्यों? 100 का 100 आंसर मिलने अभी कौन सा आंसर बाकी है, यही आएगा ना। लेकिन ये व्यक्ति देखो कितना बुद्धिमान था, कितना ज्ञानवान था। ये पूछ रहा है कि 10 का 10 में परफेक्ट हूँ, लेकिन अब मुझे पता मुझे किस बात की घटी है। तो क्या ये 10 आज्ञा में क्या नहीं है? दान नहीं है। 10 आज्ञा क्या नहीं है? दान नहीं है। चोरी मत करो, मतलब चोरी में ना किसी को लूटते हैं ना किसी को दे दे, अपना पैसा अपने पास रखो, किसी को लूटो मत, बस ठीक है ना? झूठ बोलता ही नहीं मैं, है ना? पैसा नहीं है, झूठ बोलता ही नहीं है, पैसा है, झूठ बोलता ही नहीं। इसमें क्या नहीं है? कुछ लॉस भी नहीं है, कुछ घाटा भी नहीं है। मतलब 10 आज्ञा में जो है ना इंसान को कुछ घाटा नहीं है, कुछ लॉस भी नहीं है। लेकिन दान इसमें क्या नहीं है? 10 आज्ञा में क्या नहीं है? दान। तो परफेक्ट होना चाहिए समझ, क्या करना पड़ेगा पता है? यही बोलता है यदि तू सिद्ध होना चाहता है तो अपना माल बेचकर कंगालों को दे और तुझे किधर मिलेगा? स्वर्ग में धन मिलेगा। ऐसा नहीं कि तूने कंगालों को पूरा पाट दे दे कुछ नहीं मिलेगा करके, ऐसा नहीं है। इधर जो कुछ भी बोएगा स्वर्ग में क्या आएगा? वो मिलेगा, 100 गुना मिलेगा। जैसे कि हमने देखा था, यीशु मसीह ने कहा था कि पृथ्वी पर अपना धन इकट्ठा मत करो। किधर इकट्ठा करो? स्वर्ग में इकट्ठा करो। स्वर्ग में इकट्ठा करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इधर ही बांटना पड़ेगा। इधर बांटेंगे, कंगालों में बांटेंगे। समझो कंगाल मतलब जो वचन में कंगाल है ना? जो वचन में कंगाल, ऐसा सबको गरीब गरीब को पैसे देते जाएंगे समझो, है ना? मान लो समझे कि आप भिखारी है, रोज उसको आप खाना दे रहे हो, खिला रहे हो, सब कुछ दे रहे हो, लेकिन उसको वचन कभी सुनाया नहीं, मरेगा तो किधर जाएगा वो? नरक। तो आपका पूरा पैसा क्या हो जाएगा? तो इसके लिए आप कंगालों खाना भी दो, पानी भी दो, कपड़ा भी दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। साथ ही साथ वचन भी दो। क्या करना चाहिए? वचन भी दो। यीशु मसीह क्या करते थे? जो लोग भूखे प्यासे यीशु मसीह के पास आते थे क्या करते थे? वचन भी सुनाते थे और खाना भी खिला के बेचते थे, है ना? अभी यीशु मसीह बता रहा है कि यदि तू सिद्ध होना चाहता है क्या कर पाता है? अपना माल जो है, अपना तेरे पास जो कुछ भी तू क्या कर, बेच कर जो है कंगालों में क्या कर दे,
बांट दे। मतलब कहने का मतलब है कि जो वचन में कंगाल है ना, जिनके पास वचन नहीं है वही कौन है? कंगाल है। देखो यहाँ पर आत्मिक बातें हो रही, क्यों? कौन सी आत्मिक बातें हो रही? इस संसार में जितने भी लोग जो है वचन जिनके पास नहीं है, समझो वो क्या पता है? गरीब है। वही नंबर 1 क्या है? गरीब है। मतलब अभी उदाहरण के लिए हमारे इंडिया का सबसे अमीर आदमी कौन है? अंबानी। अभी आत्मिक रूप से अंबानी कौन है पता है? 1 नंबर गरीब आदमी है। 1 नंबर का। क्यों? उसको वचन सुनने का भी टाइम नहीं है, वचन पढ़ने का भी टाइम नहीं है। तो परमेश्वर दृष्टि में अंबानी क्या पता है? 1 नंबर का कंगाल है ना। उस तरह कौन बने करोड़पति? जो दोनों आपस में बैठे, दोनों भी क्या रोडपति है दोनों भी। क्यों? दोनों के पास भी क्या नहीं है? वचन नहीं है। तो कंगालों में दान बांटना, यानी कि आपका दान जो है उसमें इस्तेमाल होना चाहिए। यहाँ पर लोग ज्ञान को बांट रहे, वचन जहाँ पर बांट रहे। यीशु मसीह ने भी क्या किया पता? अपने जीवन काल में लोगों को ज्ञान सुनाते गया, जो भूखे थे प्यासे थे खाना भी खिलाते गया। तो जो भी लोग दान देते थे यीशु मसीह ने क्या किया? उन सारे दान को, उन सारे चीज़ों क्या किया? सेवा में ही क्या किया? इस्तेमाल किया। इसके लिए यीशु मसीह बोल रहे यदि तू सिद्ध होना चाहता है, कंप्लीट मैन बनना चाहता है, तो क्या कर? तो पता है तेरे पास जो धन है तो क्या कर? तो कंगालों में क्या कर दे? बांट दे। उनको सुसमाचार तो पहुंचा दे। सुसमाचार पहुंचाएगा, समझो जो तूने यहाँ पर खर्च किया दान देकर, वो तो क्या होगा? स्वर्ग में मिलेगा। सोचिए अच्छा पॉलिसी है क्या बुरा पॉलिसी है ना? हम लोग सोचते नहीं हमारा LIC अच्छा है ना? जीवन के पहले भी जीवन के बाद मिलता है क्या? है ना? बीवी को मिलता है, बच्चे को मिलता है, हमको मिलता है क्या? नहीं है ना? मरने से पहले, मरने के बाद भी हमको मिलता है क्या? मरने के बाद मिलता है ना? कोई देगा तो भी क्या बोले, अरे पागल है, मुर्दे को देता है क्या कोई? मतलब मरने के बाद कुछ नहीं है, वो किधर चले जाता है? फैमिली को। फैमिली भी क्या करता है? वो भी उधर ही जमा करके रखता है, वो भी मर जाता है। वो भी वैसे क्या होता है? वो ऐसे ही घूमते रहते। सोचो वो बर्बाद होने से अच्छा है क्या स्वर्ग में जमा करने से अच्छा है ना? सच में आपको इस बात पे 100% विश्वास रहना चाहिए कि स्वर्ग का राज्य भी है जहाँ पर यीशु मसीह हमें आनंद का जीवन देने वाला है। यहाँ पर जितना हम लोग बोएंगे वहाँ पर उतना हम लोग पाएंगे। इधर जितना आप खर्च करोगे सेवा में, उतना ही स्वर्ग में आप क्या बनोगे पता है? उधर भी लेवल है, पता है आपको? उधर भी लेवल है, स्वर्ग के राज्य में भी उधर भी क्या है? लेवल है। उधर सबसे ज़्यादा अमीर कौन है? जो इधर ज़्यादा दान दिया है। उधर कम लेवल कौन है? इसने यहाँ पर कम दान दिया। तो जितना मेहनत कर सकते हो उतना मेहनत आप लोग करो। तो साथ ही साथ आप कंफ्यूज होते रहेंगे, समझो। तो आप पास्टर से मिलो, बातचीत करो कि पास्टर जी आप लोगों के बीच में जाओ, लोगों को प्रचार करो। यहाँ पर हम लोग मलाड में मीटिंग करेंगे, हम लोग दान देना चाहते हैं, मीटिंग अरेंज करो। यहाँ पर आसपास के लोग को, बहुत से लोग इनवाइट करेंगे, उनको भी प्रचार करेंगे। इस दान को क्या करो? इस्तेमाल करो, करके बात करो। आप लोग बात करें तो क्या हो जाएगा? परमेश्वर का काम अच्छी तरह हो जाएगा। तो आप लोग जो दान को लेकर है, देना चाहिए नहीं दे सो सोचो मत। आप ये सोचो कि काम करना है। क्या करना है? काम करना है। तो काम करने के लिए आप क्या करो? मिलो, पास्टर से मिलो, आप प्लान करोगे। हम लोग सब लोग मिलके प्लान करते हैं, हम मीटिंग अरेंज करेंगे। सच में मैं हमारे आंध्र साइड में आता हूँ ना, बहुत अच्छा लगता है मुझे। यहाँ पर हमारे आंध्र साइड में आता हूँ, उधर बहुत सारे गरीब लोग न जाने, बहुत मतलब उनको देखेंगे तो बोलेंगे अरे ये लोग मीटिंग कर रहे हैं, ये लोग जो है ना प्रभु काम कर। वो लोग क्या करते हैं पता है? पूरा कलीसिया का इकट्ठा होते हैं, सब लोग क्या करते हैं? उधर के पास्टर से मिलते हैं। तो वो लोग बोलते हैं कि हम यहाँ पर क्या करेंगे, हमारे गाँव में मीटिंग करना चाहते हैं। सब लोग टीम बना लेते पहले ही, कलीसिया के लोग क्या कर लेते हैं? आपस में बात कर लेते, आपस में बात कर ले क्या करते हैं? हम लोग यहाँ पर एक मीटिंग करना है तो क्या करेंगे? तो सब लोग मिलते क्या करेंगे? पास्टर से जाके मिलेंगे, पास्टर को सलाह लेके। पास्टर क्या बोलते हैं? हम लोग यहाँ पर मीटिंग रखना चाहते हैं, इसमें आप रहना चाहिए। ओके, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? आजू बाजू में सुसमाचार पहुँचाएंगे। तो क्या करेंगे? एक मीटिंग अरेंज करेंगे। तो उसको जो भी खर्चा हम लोग क्या करेंगे? कलीसिया सब लोग मिलके उठाएंगे। हमसे जितना भी होता है हम लोग क्या करेंगे? कलेक्शन करके यहाँ पर मीटिंग रखेंगे। ऐसा मीटिंग रखते सच में जो आंध्र में देखेंगे समझो, बहुत से लोग क्या हो रहे पता है? मसीह बनते जा रहे। बहुत से लोग वचन में क्या कर रहे पता है? बढ़ते बढ़ते जा रहे। क्यों पता है? कलीसिया दान देरी करके क्या हो रहा है? काम अच्छी तरह हो रहा है। लेकिन आज हम लोग इधर मुंबई कलीसिया देखेंगे, समझे, मेरा चर्च मेरा चर्च, मेरा चर्च मेरा चर्च। प्रभु का काम कौन करेगा फिर? प्रभु का काम कौन करेगा? तो आप जो है दान के विषय में ज़्यादा टेंशन मत लो। आप ऐसा करो कि मेरा दान जो है सेवा में इस्तेमाल होना चाहिए, प्रभु का काम भी होना चाहिए। तो इसके लिए आप प्लान करो और इसी के लिए आप दान देने की कोशिश
करो। ओके, तो आप लोग दान देते रहिए और साथ ही साथ क्या करो, काम भी करने की कोशिश करो। आप दान हक से देते हो तो काम भी क्या करना चाहिए, हर्ष से करना चाहिए। हक से बोले दो 5,000 रुपये लो, कल मीटिंग चाहिए मेरे को नहीं करे तो भी 10 वापस दे दो समझ में आ रहा है आपको? अब हक से दान दो, हक से क्या करो, काम भी करो। काम भी करो। हक से दान भी दो, हक से क्या करो, काम भी करो। ऐसा हम सभी लोग होना चाहिए, इस तरह हम लोग प्रभु में आगे बढ़ना चाहिए। तो आप लोग प्लान करो, मुंबई में हमें बहुत काम करना है, तो काम करना है तो आप लोग का सोच विचार लेके ही चले। मैं आगे बोलूँ समझो ब्रदर मैं मीटिंग रखना चाहता हूँ मलाड में, आप लोग सपोर्ट करो तो क्या हो जाएगा, और मेरे अकेले से नहीं हो पाएगा। तो आप लोग भी क्या करना चाहिए, तो हम लोग सोच रहे फ्यूचर में अभी तो लॉकडाउन खुल चुका है। ओके, अगर आपको लगता है कि हम लोग मलाड में आपके आजू बाजू में ही ओके कहीं पर एक अच्छा हॉल लेकर जहाँ पर 100-200 लोग 300 लोग बैठ सकते हैं, तो वहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एक मीटिंग अरेंज करेंगे। वहाँ पर बहुत से लोग इनवाइट करेंगे, अन्य जाति लोग को भी इनवाइट करेंगे, जो आपके जान पहचान के लोग उनको इनवाइट करेंगे, और जो आसपास जो मसीह लोग हैं उनको भी इनवाइट करेंगे। और यही से हम लोग क्या करेंगे पता है, परमेश्वर के वचन क्या करेंगे, लोगों के बीच में लेकर जाएंगे, उनको भी क्या करेंगे, अच्छे से तैयार करना है। देखो यहाँ पर हमको ये उन्नति नहीं करना है, हमको ये इस ज्ञान को लेकर नहीं चलना है। ओके, हमने जो ज्ञान सीखा है, हमने जो यहाँ पर वचन हमने सीखा है, वो क्या करना चाहिए, बाकी जो कमज़ोर मसीह लोग हैं उनको भी क्या करना चाहिए, बताना चाहिए, उनको भी क्या करना चाहिए, मजबूत हम लोग करना चाहिए। तो ये समय हमारे लिए बहुत कम है, कभी हम लोग ज़िंदा रहेंगे कभी मरेंगे हमको पता नहीं, लेकिन अभी क्या करना है, जो करना है अभी करो। आप मत सोचो कि चलो जान दो टाइम वेस्ट होते जाएगा, आपको कुछ भी नहीं होगा। तो कुछ करना है तो आप क्या करो, कुछ करने के लिए आप लोग आगे कोशिश करो। तो जो भी प्लान मैंने आपको बताया उसके बारे में आप लोग पास्टर से मिलके बात करो। आपको काम करना है, ओके, काम करते रहना है, प्रभु में आगे बढ़ते रहना है, और दान जो है कंपलसरी पास्टर को देते रहिए, और काम भी क्या करो, आप लोग हक से करो। ऐसा नहीं है कि आपने दान दे दिया किधर गया किधर नहीं, ऐसा मत सोचो। आपको मैंने सारे वचन मैंने आपको बता दिए, दान क्यों देना चाहिए, किस लिए लेना चाहिए, किधर इस्तेमाल होना चाहिए, ये सारी बातें मैंने आपको बता दिया है। तो आप लोग बिना हिचके, बिना जो है परेशानी के आप लोग दान दे सकते हो, प्रभु का काम आप लोग हक से कर सकते हो। ओके, तो अपने वचन को मैं साफ करता हूँ।